नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लॉकडाउन के कारण छोटे व्यवसायियों को बड़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण सभी छोटे छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाने के लिए आई सपोर्ट यूर बिजनेस द्वारा उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए उन्हें एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए इस कौस्तुभ घोष और लक्ष्मी सौटे ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का यह उद्देश्य है कि छोटे व्यवसायों का समर्थन करना और उनके ब्रांड और प्रयासों को पहचान दिलाना है। सबसे खास बात यह है कि आई सपोर्ट योर बिजनेस के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन किया जाएगा और मजबूत बनाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत बुधवार को की गई, जिसे नाम दिया गया है द ग्रेट इंडिया ट्रेवल्स। इस अभियान के तहत पूरे 101 दिन कंपनी के संस्थापक कौस्तुभ घोष और उप संस्थापक लक्ष्मी सौटे दोनों कार से 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर देश के कई जिलों में जाकर जागरूक कर अपने साथ जोड़ेंगे और ऐसे व्यापारी मालिकों को बेहतर मार्केटिंग रणनीति, लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया एक्सपोजर आदि जैसे मार्ग दिखाएंगे, ताकि वे अपने व्यवसाय को ऊपर उठा सकें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकें जहां वे विभिन्न व्यावसायिक अवसरों का पता लगा पाएं। इस अभियान की शुरुआत विधायक प्रशांत ठाकुर के हाथों खारघर के केंद्रीय बिहार में किया गया। इस दौरान संस्थापक कौस्तुभ घोष, उप संस्थापक लक्ष्मी सौटे के साथ इस कंपनी की सभी टीम उपस्थित थी। ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल मध्ये आज आपण भर पावसात या कार्यक्रमात उपस्थित दर्शवलेली आहे। सर, काय सांगाल? मी सगळ्यात आधी लक्ष्मीजींचं आणि कौस्तुभजींचं दोघांचंही मनापासून अभिनंदन करतो की या देशामधल्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या छोट्या छोट्या व्यावसायिकांना उभारी देण्यासाठी त्यांचे जी उत्पादनं आहेत, त्यांचा जो व्यवसाय आहे त्याला सहकार्य करण्यासाठी आय सपोर्ट युअर बिझनेस हा ड्राईव्ह घेऊन त्यांचा हा प्रवास सुरू होतो आणि त्या प्रवासाला द ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल अशा पद्धतीनं त्यांनी नाव दिलेलं आहे। मी त्यांच्या या मोहिमेचं मनापासून स्वागत करतो। संपूर्ण देशभरामध्ये आज ज्या पद्धतीनं नव्या अपेक्षा आकांक्षानुसार भारतीय पुढे येत आहेत आणि जगाच्या पार्श्वभूमीवरती आपली छाप सोडत आहेत, हा एका अर्थानं मोदीजी म्हणतात तसा हा नवा भारत घडतोय। हा नवा भारत घडत असताना तो आपापल्या क्षेत्रातल्या लोकांपुढे आला पाहिजे, ही त्यांची भावना आहे। त्यांना आम्ही काय मदत करू शकतो, इतरांची काय मदत मिळवून देऊ शकतो, याच्यासाठीचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे आणि म्हणून या दृष्टिकोनातून त्यांनी आज या प्रवासाला सुरुवात करायचं ठरवलंय। मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। मला खात्री आहे की 101 दिवसाच्या या प्रवासानंतर ते जेव्हा परत येतील तेव्हा ते अनुभवानं समृद्ध तर असतीलच, पण त्याच्याच बरोबरीनं ते शुभेच्छांच्या आणि त्याच बरोबरीनं वेगवेगळ्या लोकांच्या थँक्यू म्हणजे त्यांच्या या धन्यवादानं सुद्धा ते पूर्णपणानं त्यांची बॅग, त्यांची गाडी आणि त्यांची हृदय भरलेली असते, मला खात्री आहे। हिंदी में सर, इस ग्रेट इंडिया ट्रैवल में आप शुभेच्छा देने के लिए उपस्थित हुए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लक्ष्मी जी को और कौस्तुभ जी को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से ये बहुत ही अनोखा ऐसा एक उपक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के युवाओं के माध्यम से, देश भर के उद्यमियों के माध्यम से जो छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए आई सपोर्ट योर बिजनेस ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया और उसके माध्यम से जो उन्होंने अपना प्रवास शुरू किया उसका नाम उन्होंने द ग्रेट इंडियन ट्रैवल रखा। मैं इस जर्नी को और उनके इस एक्सपीडिशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए भारत के निर्माण की बात की और उसमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से अलग अलग इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, पर सोसाइटी में से भी इसको सपोर्ट आना चाहिए। इसके लिए देश भर के विभिन्न राज्यों में, जिलों में जाकर ऐसे बिजनेस को ढूंढे, उनको सपोर्ट करें, उनको लोगों का और उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों का सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त करके दे। इसके लिए जो ड्राइव उन्होंने शुरू किया है उसके लिए मेरी ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। थँक यू। नेमकं उद्दिष्ट काय सांगा? सर, जसं प्लॅटफॉर्मचं नाव आहे, जसं कॅम्पेनचं नाव आहे द ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल, ह्यामागचा उद्देश असा आहे, पहिली गोष्ट अशी की 1.5 वर्षांपूर्वी आम्ही दोघं एका बाहेर ठिकाणी फिरायला गेलेलो आणि तिकडे अशी आयडिया आली की आपण दोघांनी पूर्ण देश फिरलेला नाहीये तर फिरूयात।
हा पहिला उद्देश होता, पूर्ण देश एक्सप्लोर करणं आणि वेगवेगळ्या लोकांना, कल्चरला आणि तिकडच्या क्विझिन्स म्हणजे जे जेवण असतं ते एक्सप्लोर करणं. हा ॲज अ टुरिस्ट, ॲज अ ट्रॅव्हलर प्लॅन होता. त्यानंतर मागच्या वर्षी झालं कोविड-19मध्ये आम्ही बघितलं आजूबाजूचे जेवढे पण स्मॉल बिझनेसेस होते, इनफॅक्ट आम्हीही बिझनेस तेव्हाच चालू केलेला, ते कसे स्ट्रगल करतायत, त्यांना किती त्रास होतोय आणि लोकांचे बाईंग बिहेवियर पण चेंज झालेले, लोक खर्च करण्यासाठी तयार नव्हते. तर अशा सगळ्या सिच्युएशनमध्ये आम्ही एक कम्युनिटी फॉर्म केली, आय सपोर्ट युअर बिझनेस म्हणून, ज्यात आम्ही 101 बिझनेसेसना डिसेंबरमध्ये प्रमोट केलेलं, ऑनलाईन सोशल मीडियावर प्रमोट केलेलं. त्यानंतर आम्ही असं विचार करत गेलो की द ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल तर होणारच आहे, पण त्यासोबत नुसतं फिरण्यापेक्षा आपण या स्मॉल बिझनेसेससाठी काहीतरी करूयात. आणि त्यामुळे द ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल आणि आय सपोर्ट युअर बिझनेस या दोघांचं आम्ही एक लग्नच लावून दिलं म्हणायचं. आणि मग आम्ही असा विचार केला की ट्रॅव्हल करता करता आम्ही आय सपोर्ट युअर बिझनेस या प्लॅटफॉर्मला प्रमोट करू आणि स्मॉल बिझनेसेसना सपोर्ट करू. म्हणजे जे बिझनेसेस सोशल मीडियावर नाही आहेत त्यांना सोशल मीडियावर आणणं आणि त्यांना प्रमोट करणं आणि त्यांना अशोर्ड बिझनेस गॅरंटीज देणं आणि कम्युनिटीज फॉर्म करून देणं, हे सगळं इंटेन्शन आहे आमचं द ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हलच्या मागे. मॅडम, आय सपोर्ट युअर बिझनेस तो पहला तो हमारा ये उद्देश्य था कि जो हर स्टेट में, हर सिटी में हमारे छोटे बिजनेसेस हैं, जो लोकल बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते उतना. हम लोग हमेशा बड़े बड़े स्टोर्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े बड़े स्टोर्स में 50-100 रुपया बचाने के लिए हम लोग हमेशा जाते होंगे. लेकिन हमारे ही नेबर अगर कोई बिजनेस चालू किया, ड्राई फ्रूट्स हो, स्पाइसेस हो, हैंडमेड सोप्स हो, लेकिन उनको हम लोग नहीं सपोर्ट करते हैं. तो यही आशा से हम लोग ने चालू किया है आई सपोर्ट योर बिजनेस, जिधर पहले मैं नहीं सोच रहा हूँ मेरे बिजनेस के बारे में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आगे वाले के बिजनेस के बारे में. और आई सपोर्ट योर बिजनेस के माध्यम से जैसे जैसे हमारे कम्युनिटीज बनते जाएंगे, अगर 100 जन के कम्युनिटीज बने, 100 मेंबर्स मतलब 100 स्मॉल बिजनेसेस, और हर कोई ये फीलिंग अगर रखे कि आई सपोर्ट योर बिजनेस, तो अब सोचिए कि सबको बिजनेस मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बिजनेस दे रहा हूं, आप मुझे बिजनेस दोगे, क्योंकि आई सपोर्ट योर बिजनेस. ये हमारा मकसद है, ये हमारा पहला मकसद है. सेकंड, हम थोड़े सालों में शिफ्ट होने वाले दूसरे कंट्री में. सो एज अ कपल हम लोग ने सोचा था, एक ट्रिप में थे हम लोग अरुणाचल में, हम लोग ने सोचा कि क्या ऐसे कर सकते हैं जिसमें हमारे पूरे देश को हम लोग एक साथ एक बार में घूम सके. और वही नींव थी ये पूरे ग्रेट इंडियन ट्रैवल के पीछे. तो आज से हमारा शुरुआत है ग्रेट इंडियन ट्रैवल का. फर्स्ट हमारा डेस्टिनेशन रत्नागिरी महाराष्ट्र का है, पूरा रूट मैप है. और थैंक यू, आप लोग आए, आप लोग हमें कवर कर रहे हो. एंड प्लीज, हाँ, आपके कितने दिन का ट्रैवलिंग है? 101 दिन का ट्रैवलिंग है, नॉन स्टॉप है. आज 1 दिसंबर से 11 मार्च 2022 को हम लोग वापस आने वाले हैं फिर से नवी मुंबई. एक राज्य में अक्सर कितने दिन रहते हैं? एक राज्य में करीब 3 से 4 दिन का हमारा प्लानिंग है. कोई राज्य में थोड़ा ज्यादा दिन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बोलूँ, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में हमें ज्यादा टाइम हमें देना था, क्योंकि 21-22 दिन हम दे रहे हैं उधर, क्योंकि हमारा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ऐसा राज्य है, ऐसे 7 हमारे राज्य है जो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, लोग उधर घूमने नहीं जाते हैं. इसलिए हमें बहुत सारा टाइम उधर स्पेंड करना है, एक्सप्लोर करना है और लोगों को बताना है कि नॉर्थ ईस्ट आइए, हमारा ही एक पार्ट है कंट्री का, आप आइए, आप घूमिए. ये हमारा मकसद है. थैंक यू. मराठी में, हाँ, मराठी. इंडियाज फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज. ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT न्यूज. NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर.